हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेल्दी हमेशा विद हैरिस कुमार। ब्रेन यानी इंसानी दिमाग। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो वहीं किसी का दिमाग बहुत कमज़ोर होता है। इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि आज तक हमारा साइंस भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। इन सभी बातों को जानते हुए आपके दिमाग में भी यह सवाल आता होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी चीज़ को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप भी साइंस की वीडियोस को 3D एनिमेशन की मदद से देखना और समझना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के बेहतरीन साइंस से रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे अपने दिमाग के बारे में और हमारा दिमाग कैसे काम करता है इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग के कुछ बेसिक बातों को जानना होगा। तो पहले हम अपने दिमाग के कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। हमारा दिमाग पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है। हमारे दिमाग का वजन 1.5 किलो के आसपास होता है। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर के हिस्से का सिर्फ 2% होते हुए भी हमारे शरीर में बनने वाली एनर्जी का 20% अकेले यूज करता है। इंसान का दिमाग 70% पानी से मिलकर बना हुआ है, यानी हमारे पूरे दिमाग में 70% पानी होता है। हमारा दिमाग छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना हुआ है। इन ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर हम किसी एक न्यूरॉन्स को देखें तो उसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह दिखेगा, या इस न्यूरॉन सेल्स में सबसे आगे इसका सेल बॉडी होता है। इसके सेल बॉडी के अंदर इस न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है। इसके सेल बॉडी के बाहर पेड़ों की तरह बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं। इन शाखाओं को डेंड्राइट्स कहते हैं। सेल बॉडी के नीचे से स्ट्रक्चर भी बाहर निकला हुआ होता है, इसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के लास्ट में भी पैरों की तरह शाखाएं निकली रहती हैं, जिन्हें एक्सॉन इंटरनल कहते हैं। एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन का एक्सटर्नल इंटरनल जुड़ा हुआ रहता है। इस तरह से सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे शरीर में पांच सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रिय होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी स्किन। इन सभी 5 ज्ञानेंद्रियों की मदद से हमारा शरीर को बाहर की चीजों का ज्ञान होता है। जब यह 5 सेंस ऑर्गन किसी को भी सेंस करते हैं तब यह एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं और यह इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन यानी दिमाग की तंत्रिकाओं से होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। यह इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दिमाग में पहुंचने के बाद एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स के माध्यम से होते हुए दिमाग के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां पर इनके लिए स्थान बना हुआ है, और तब जाकर हमें बाहर की चीजों का ज्ञान होता है। सेंस ऑर्गन से पैदा हुए इलेक्ट्रिक सिग्नल का दिमाग में कहां-कहां स्थान बना हुआ है उसको इस वीडियो में आगे देखेंगे। हमारे दिमाग में लगभग 3 मिलियन यानी लगभग 3 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इस एक इंसान के दिमाग में स्थित दिमाग में 3 मिलियन यानी लगभग 3 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। एक इंसानी दिमाग में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं वह उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। एक कम बुद्धि वाले इंसान की अपेक्षा एक ज्यादा बुद्धि वाले इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या भी ज्यादा होती है। हमारे दिमाग के बेसिक बातों को जानने के बाद चलिए जानते हैं दिमाग के भागों के बारे में, कि इसके कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग का क्या क्या काम है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग के भी 2 हिस्से हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेकिन यह बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारा राइट ब्रेन शरीर के लेफ्ट साइड वाले हिस्से को कंट्रोल करता है और हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट साइड वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। यानी अगर हम कोई काम शरीर के लेफ्ट साइड वाले हिस्से से कर रहे होते हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम कर रहा होता है, और जब हम राइट साइड वाले किसी हिस्से से काम कर रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन काम कर रहा होता है। अब अगर देखें तो हमारे पूरे दिमाग में को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपर वाला भाग, जिसे हम लोग सेरेब्रम कहते हैं।
बीच वाला भाग है मिड ब्रेन और दिमाग का तीसरा भाग है हिंड ब्रेन। अब दिमाग के सबसे पीछे वाले भाग, और यदि आपको जानना है कि ब्रेन का हार्ट के साथ क्या कनेक्शन होता है और ब्रेन के किस पार्ट का क्या काम होता है, तो आप नीचे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक्स फॉर माय यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा विद हैरिस कुमार।